हेलो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं दिल्ली के आया नगर विलेज के अंदर वन विभाग का वो एरिया है जो कभी 200 साल पहले अजगरों का निवास हुआ करता था। काफ़ी प्राचीन वन विभाग है, उसके चप्पे चप्पे की सैर कराऊंगा। तो चलिए वन विभाग के अंदर चलते हैं। अंदर घुसते ही अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का व्यू है। पहले तो बहुत घना जंगल हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। अब इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एरिया हो गया। आप देख सकते हैं नीचे मिट्टी है, खाली पेड़ लगे हुए हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे सूख गए, लेकिन हालात ऐसे हैं, देख सकते हैं कैसा व्यू है, नज़ारा है। बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है दिल्ली के अंदर। आप देख सकते हैं जहाँ की दिल्ली के अंदर इतनी आबादी है, लोगों का इतना भीड़ रहता है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये सुनसान है। चलिए मैं आगे की तरफ आपको दिखाता हूँ कैसे है। इस तरीके का है, यहाँ कुछ खास नहीं है। यहाँ जो ज़मीन है वो समतल नहीं है, कह सकते कहीं ऊंचा है तो कहीं आप खाई देखेंगे, कहीं कुछ देखेंगे, कहीं कुछ देखेंगे। ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा है, इस बाउंड्री के उस साइड में गवर्नमेंट का कुछ बना हुआ है और सुनसान पड़ी बिल्डिंगें हैं, ये देख सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए किस तरह का ढाल है। नीचे जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं खाई है, घना खाई है। हम खाई में नहीं जाएंगे क्योंकि डेंजरस हो सकता है। चलिए हम इस रास्ते पे सीधे चलते हैं, आगे की तरफ चलेंगे। ऐसा व्यू है, नज़ारा है। अगर कभी आपका आना होता है तो आप दिल्ली में छतरपुर टेम्पल आपने सुना होगा, वहाँ से आगे आप आएंगे तो अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन है। वहाँ आकर आप यहाँ इस वन विभाग के अंदर जा सकते हैं। वहाँ से पास में ही, अगर आप बोलेंगे तो कोई भी गाड़ी वाला आपको यहाँ ड्रॉप कर देगा। इस तरीके का व्यू है, काफ़ी अच्छा है। देखिए ये नीचे कैसा रास्ता है, आप देख सकते हैं कैसा व्यू है। पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये गवर्नमेंट का कुछ बिल्डिंग है, सुनसान पड़ा रहता है, कोई यहाँ नहीं रहता है। बहुत सारे घरें भी अब बन गई हैं, तो उस घर के अंदर शायद लोग भी रहते हैं। मकान भी बने हुए हैं अब साइड में, वन विभाग के साइड में, तो लोग वहाँ रहते भी हैं। लेकिन दिन के समय आएंगे तो बिल्कुल सुनसान रहता है, रात में तो आप आ ही नहीं सकते। देख सकते हैं किस तरीके का है। कुछ इसको पार्क जैसा देने की कोशिश की गई है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों को आप देख रहे होंगे आ रहे हैं। ये जो आपने देखा होगा जैसे पार्क में बैठने की जगह होती है, ऐसे ही बना दिया गया है। ये पार्क नहीं है, ये वन विभाग का एरिया है, लेकिन फिर भी इसको दे दिया गया है कि आप यहाँ आके अगर कभी आते हैं तो बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से बनाया गया है, देख सकते हैं कि बैठक टाइप का है। कैसा है, पूरा पेड़ पौधे है, सुनसान है, कोई बल्ले ही यहाँ आता है, देख सकते हैं। कभी किसी का ऐसा हुआ तो कम ही लोग यहाँ आते हैं। इसके चप्पे चप्पे की मैं सैर कराऊंगा। आज मैंने यही सोचा कि आज मैं आपको दिखाऊं। शायद बहुत सारे दिल्ली में रहने वाले लोगों को भी इस वन विभाग के बारे में आइडिया नहीं होगा। देखिए मैं ढलान पे से उतर रहा हूँ, कैसे है, बिल्कुल नीचे की तरफ मैं जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कैसा व्यू है। ये ढलान है, आपको वीडियो में समझ आ रहा होगा या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये देखिए इस तरीके का ढलान है, ऐसा ढलान है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ जहाँ कभी अजगर निवास करते थे 200 साल पहले। ये जो जंगल है काफ़ी घना जंगल हुआ करता था। इसके अंदर बहुत तरह तरह के जंगली जानवर रहते थे जो बहुत ही खतरनाक थे 200 साल पहले। लेकिन टाइम बदलता गया और जीव जंतु मरते गए। फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे जीव को पकड़ के इधर उधर कर दिया, तो इस तरीके से हो गया। तो अब इतना नहीं है खतरनाक, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इस पेड़ जंगल के अंदर जीव जंतु रहते हैं, मोर वगैरह ये सब मिल जाएगा। देखिए ये जो मैं तालाब बता रहा हूँ, यही वो तालाब है जिसे आप कह सकते हैं कि अजगरों का जखीरा हुआ करता था। इसके अंदर इतने अजगर रहते थे जो कह नहीं सकते। अब तो वैसे अजगर नहीं है, एक छोटा सा तालाब के रूप में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहीं बास हुआ करता था। ऐसा है, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने थोड़ी सी मिट्टी काट के कुछ बनाने का प्रयास किया है। कह नहीं सकते, यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, पता नहीं ये गेट बनेगा या क्या बनेगा। इस तरीके से पूरा पत्थर है, रास्ता बहुत ही वो है। कभी अगर आप आएँ तो इधर संभल के आना। देख सकते हैं पत्थर पड़े हुए हैं, ये एक छोटा सा नहर के हैं या नाली टाइप का कह सकते हैं, ऐसा है। यही काफ़ी घना है। चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं।
अंदर की तरफ चलेंगे। ये थोड़ा सा ढलान है, ढलान के ऊपर से हम होते हुए आगे की तरफ चलेंगे और ऐसा व्यू है, नज़ारा है, आप देख सकते हैं। जंगल ही जंगल, यहाँ कुछ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ जंगल आएगा। पूरा जंगल का एरिया है, पूरा सुनसान, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। ये काफ़ी बड़ा जंगल है। कम से कम अगर आप घूमेंगे तो कम से कम घूमने में आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे, इतना बड़ा जंगल है, आप समझ लीजिए। अगर आप चलते रहेंगे फिर भी ख़त्म नहीं होगा 2-3 घंटे तक कंटिन्यू, ऐसा है। चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का व्यू है, नज़ारा है, देखिए कैसा है। रात को तो आप यहाँ आ ही नहीं सकते, रात को सुनसान वन विभाग के अंदर आना थोड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जंगली जानवर, सांप वगैरह इधर उधर कीड़े मकोड़े रहते हैं जंगलों में। ये एक टावर जैसा बना हुआ है, जिसमें आप टावर से यहाँ देख सकते हैं। जो वन विभाग के अधिकारी वगैरह होते हैं या कर्मचारी होते हैं, इस पे चढ़ के वो देखते हैं कैसा क्या है, निगरानी करते हैं थोड़ी सी। चलिए मैं इस पे चढ़ के आपको दिखाता हूँ कैसा है। ऐसा व्यू है। वन विभाग का जो एरिया होता है, गवर्नमेंट का एरिया होता है, तो मैं लोगों से अपील करूंगा, ये वन विभाग का जो एरिया है, इसमें किसी भी तरह का अतिक्रमण वगैरह ना करें, कोई भी पेड़ वगैरह काटने की कोशिश ना करें। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट इसको सुरक्षित रखती है, उसका काम भी है। लेकिन पब्लिक का भी ये काम बनता है कि सपोर्ट करे गवर्नमेंट का, तभी हमारा देश सही तरीके से चल पाएगा। तो ऐसा है। चलिए हम इस टावर से उतर गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा व्यू है। थोड़ा सा और मैं जंगल का व्यू आपको नज़ारा दिखाऊंगा। देखिए थोड़ा सा मैंने कैमरा घुमा के आपको दिखाया कैसा व्यू है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये खाई है, अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत गहरी गहरी खाई है, अगर आप देखेंगे ऐसा है। इस जंगल में मतलब आप कह सकते हैं कहीं भी आप दूर दूर तक देखो, कोई पब्लिक आपको नज़र नहीं आएगी यार। ये चलते रहेंगे 2-3 घंटे तक, फिर भी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा सुनसान है। अंदर हो सकता है कोई जीव जंतु भी हो, कीड़े मकोड़े हो, काट सकता है, इसीलिए हम ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस तरीके का नज़ारा है। कभी आपका आना होता है तो आप आइए, मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं। देखिए कैसा जंगल है। ये पीछे जो आप देख रहे होंगे खाई टाइप का है। अब इसके अंदर पता नहीं पानी वानी रहता था या नहर रहता था, कैसा क्या है कुछ नहीं, ये जंगल है। ये दिल्ली के अंदर है ऐसा, जो कि आपके गाँवों के अंदर देखते थे, विलेज के अंदर ऐसा जंगल आपको देखने को मिलता है। ये दिल्ली के अंदर आज भी है, और ये मैं सच्चाई आपको दिखा रहा हूँ। शायद किसी ने आपको अभी तक दिखाया हो या नहीं दिखाया हो, किसी न्यूज़ चैनल पे कहीं भी वीडियो में आपने देखा हो ना देखा हो, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ऐसी ही जानकारी मैं चुन चुन के लाता हूँ जो आपको दिखाता हूँ। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर कुछ मेरे से जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाइयों सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसी ऐसी जानकारी आने वाले समय में देने वाला हूँ वीडियो में, जो आप देखेंगे तो कुछ हटके होगा। मैं एक गांव का हूँ, गांव से रहने वाला हूँ, तो मैं सीधी भाषा में और सच्ची भाषा में और सरल तरीके से समझाता हूँ। मैं ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि डिटेल से मैं कुछ ऐसा बताऊँ जो आपको लोगों को समझना है। पीछे ये देखिए, ये बस्ती है, जो घर मकान वगैरह बना लिया गया। जूम करके मैं ये दिखा रहा हूँ। गुड़गांव की तरफ आप जाते हैं तो ये साइड में अगर आप देखेंगे तो दूर में है ये, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा मत समझिए कि जंगल के अंदर बना हुआ है, काफ़ी दूर में डिस्टेंस में। चलिए हम चलते हैं यहाँ से नीचे। देखिए कैसा व्यू है, देख सकते हैं ऐसा है। जैसा लग रहा है कि रास्ता बना हुआ है, लेकिन ऐसा है ढलान जैसा बिल्कुल नीचे की तरफ। देखिए कैसा है, काफ़ी है। आया नगर के अंदर है ये वन विभाग, ये गवर्नमेंट के अंदर होता है। गवर्नमेंट के कर्मचारी यहाँ रहते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। तो कभी आपका आना होता है इधर तो आके आप घूम सकते हैं। यहाँ आपको शुद्ध जो कह सकते हैं वो ऑक्सीजन मिलेगा। सैर सपाटे के लिए भी अच्छा है, कभी आ सकते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं आ सकते। देखिए ये नाली टाली का बरसात के समय में भर जाता है, काफ़ी गहरा होता है। मतलब अब ये समझिए कि 2-3 आदमी की ऊंचाई जितनी होगी इतने बराबर होता है। तो बरसात में तो यहाँ मुश्किल से आप इसको क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन देखिए ये गवर्नमेंट ने पिलर खड़ा किया है, पता नहीं क्या बनाने वाले हैं या यहाँ क्या बनाएंगे इस तरीके से। चलिए थोड़ा संभल के हम लोग चलते हैं जिससे चोट ना लगे। हाँ चलिए आगे की तरफ जाके अब हम
इस वीडियो को यहीं लास्ट करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, जो मैं अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊं। थैंक यू।